बड़े बाबा महाराज के जीवन चरित्र को कथन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े बाबा जी महाराज की गाथा अनंत है, अपार है। अनेकों बार बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र का श्रवण पान वैष्णवजन करते हैं। श्री चरित सुधा ग्रंथ में श्री बड़े बाबा जी महाराज की पावन जीवन गाथा का उल्लेख स्वयं श्री ललिता सखी माँ जी और श्रीपाद बाबा जी महाराज ने किया है। साथ में श्री राधा रमण लीलामृत जो कि बंगला में है, श्री राधा रमण लीलामृत ग्रंथ में भी बड़े बाबा जी के चरित्र को विशेष रूप से गाया गया है। श्री बड़े बाबा जी महाराज का प्राकट्य बंगाल के नाड़ाइल परगना में चित्रा नदी के तट पर माहिश खोला ग्राम में हुआ। आपके पूर्व पूर्वज मकरंद घोष महाशय वे कायस्थ कुल के थे। ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी की काया से चित्रगुप्त का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न होने के कारण वो कायस्थ कहलाए। तो उसी वंश में जो दक्षिण राड़ीय कायस्थ परंपरा है, वहां पर एक स्वनाम धन्य महानुभाव हुए जिनका नाम था मकरंद घोष। वे मकरंद घोष 5 ब्राह्मणों को लेकर के बंगाल में निवास करने लगे थे, चित्रा नदी के तट पर। उन मकरंद घोष के आगे वंश में हुए गंगाधर घोष। ये बड़े बाबा जी महाराज के शरीर संबंध के पूर्वज हैं। जो गंगाधर घोष थे वो देवी के भक्त थे। उन्होंने चित्रा नदी के तट पर देवी की आराधना की थी और उनके आह्वान पर जगदम्बा महिष पर बैठकर साक्षात रूप से चित्रा नदी के तट पर पधारी थी। तो जगदम्बा महिष पर बैठकर के आई, इसीलिए उस गांव का नाम महिष खोला ग्राम हुआ। स्वयं जगदम्बा महिष पर बैठकर के उस गांव में पधारी थी। फिर उन गंगाधर घोष के वंश में आगे हुए विश्वनाथ घोष। इन्हीं विश्वनाथ घोष के पुत्र हुए मोहन चंद्र घोष महाशय। इन मोहन चंद्र घोष महाशय को ही बड़े बाबा जी महाराज के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन मोहन चंद्र घोष महाशय के 4 विवाह हुए, जिनमें इनकी जो मझली रानी थी उनका नाम था कनक सुंदरी देवी। उन कनक सुंदरी देवी के लिए राधा रमण लीलामृत में लिखा है कि वे परम साध्वी थीं, परम वैष्णवी थीं। जीवन में कभी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा गया। ये कनक सुंदरी देवी ही बड़े बाबा जी महाराज की माता जी होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। ऐसे मोहन चंद्र घोष महाशय शाक्त थे, शक्ति के उपासक थे, लेकिन वैष्णव नियमों का भी पालन करते थे। घर में कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा इनका उत्सव भी मनाया जाता था। और बड़ा धनवान और संपन्न परिवार बड़े बाबा जी महाराज का था। पहले कनक सुंदरी देवी को संतान का जन्म हुआ
लेकिन वो संतान जीवित नहीं रही। किसी ने मोहन चंद्र घोष महाशय को कहा कि आप श्रीमद् भागवत जी की कथा अपने घर पर कराइए। तब मोहन चंद्र घोष महाशय ने श्रीमद् भागवत जी का पाठ अपने यहाँ रखा और दोनों पति पत्नी ने, माने बड़े बाबा महाराज अभी प्रकट नहीं हुए, उनके माता पिता मोहन चंद्र घोष महाशय और माता श्री कनक सुंदरी देवी, इन दोनों ने नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी को श्रवण किया। और जब भागवत जी में प्रहलाद जी, ध्रुव जी, महाराज अम्बरीश जी, इनके पावन चरित्रों को सुना तो कनक सुंदरी देवी के मन में भी मुझे वैष्णव पुत्र की प्राप्ति हो, ये लालसा जागृत हुई। मुझे वैष्णव भक्त पुत्र की प्राप्ति हो। उन्होंने अपने पति मोहन चंद्र घोष महाशय को कहा कि मैं भक्त पुत्र चाहती हूं। तब मोहन चंद्र घोष महाशय ने कहा, देवी, संसार में सबसे बड़े वैष्णव महादेव हैं। भागवत जी में लिखा है, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराणा नाम इदम महत्। नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ नारायण श्री हरि हैं, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत हैं, और वैष्णवों में सर्वोपरि वैष्णव भोलानाथ है, शंकर भगवान है। तो तुम शंकर भगवान की आराधना करो तो तुमको वैष्णव भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। कनक सुंदरी देवी ने कहा, मैं शिव की आराधना कैसे करूं, मुझे शिव मंत्र प्राप्त नहीं है। तब मोहन चंद्र जी ने अपनी पत्नी को कहा, तो हम लोग काशी की यात्रा करते हैं। मेरे गुरुदेव स्वामी चंद्रचूड़ महाराज काशी में रहते हैं और वह साक्षात शिव का स्वरूप है। माने बड़े बाबा जी महाराज के जो पिता, वो शिव मंत्र में दीक्षित थे और उनके गुरुदेव का नाम था स्वामी चंद्रचूड़। तो कनक सुंदरी देवी को भी उन्हीं से दीक्षित कराने का निश्चय किया। सोच ही रहे थे दोनों दंपति कि हम लोग काशी में जाकर के स्वामी चंद्रचूड़ जी से दीक्षा ग्रहण करें। और 2 दिन बाद ही स्वामी चंद्रचूड़ जी का पत्र आ गया और पत्र में लिखा था कि मैं निकट में एक चंद्रनाथ जगह है तीर्थ, वहां चंद्रनाथ में मैं आया हुआ हूं और वहां आकर के मुझसे मिलो। मैंने स्वप्न देखा है कि कनक सुंदरी देवी के यहाँ एक महापुरुष ने जन्म लिया है, तो भेजो, कनक सुंदरी देवी को लेकर के आओ, मैं उनको शिव मंत्र में दीक्षित करूंगा और उनके यहाँ वैष्णव पुत्र का जन्म होगा। इस पत्र को पढ़कर के मोहन चंद्र घोष महाशय विह्वल हो गए कि हम गुरुदेव के पास जाने की सोच रहे थे काशी, और गुरुदेव निकट ही यहाँ आकर के विराजमान हो गए। तब उस समय चंद्रनाथ जाने का विचार कनक सुंदरी देवी और मोहन चंद्र घोष महाशय ने किया। लेकिन 2-3 दिन की यात्रा करके जब चंद्रनाथ पहुंचे तो वहां पहुंचते ही पता चला कि गुरुदेव स्वामी चंद्रचूड़ महाराज 2 दिन पहले ही शरीर त्याग दिए और लीला में प्रविष्ट हो गए। तब बड़े बाबा महाराज के माता पिता दोनों परम विह्वल हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों तो गुरुदेव ने हमको बुलाया और क्यों हमारे आने से पहले ही लीला में प्रविष्ट हो गए, अब हम क्या करें। तब उस समय पति पत्नी दोनों
वो जो चंद्रनाथ के महादेव का मंदिर था वहां पर अनशन करके पड़ गए। मोहन चंद्र घोष महाशय को ये निश्चय था कि मेरे गुरुदेव साक्षात शंकर हैं। वहां पर मंदिर में जाकर के पड़ गए। तब 3 दिन तक अनशन किया मोहन चंद्र घोष महाशय और कनक सुंदरी देवी ने। तब 3 दिन बाद भोलानाथ का आदेश प्राप्त हुआ और शंकर भगवान ने स्वप्न में आकर के मोहन चंद्र घोष महाशय और कनक सुंदरी देवी इन दोनों को आज्ञा प्रदान की कि आप नवद्वीप चले जाओ। और नवद्वीप में जाकर के इस समय वहां पर सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा विराजमान हैं। जाकर के उनका चरणाश्रय ग्रहण करो, नवद्वीप दर्शन करो, वहां तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। तो शिव ने आपको गौर भक्ति का वर प्रदान किया। तब वहां चंद्रनाथ से मोहन चंद्र घोष महाशय और कनक सुंदरी देवी दोनों नवद्वीप आ गए। उस समय नवद्वीप में सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा एक तला में विराज रहे थे। जाकर के सिद्ध बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा ने सिद्ध बाबा को भी पहले निर्देश दे दिया था कि ऐसे ऐसे एक दंपति आ रहे हैं, उनको कृपा करना, चरणाश्रय प्रदान करना और कृपा संचार उनमें करना। तब मोहन चंद्र महाराज और कनक सुंदरी देवी ने जाकर के सिद्ध बाबा के चरणों में समर्पण किया और उनसे नवद्वीप दर्शन की प्रार्थना की। तब राधा रमण लीलामृत में वर्णन है कि स्वयं सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा ही कनक सुंदरी देवी और मोहन चंद्र जी को नवद्वीप दर्शन कराने के लिए ले गए। और दर्शन कराते कराते जब उनको धामेश्वर महाप्रभु का दर्शन कराया तो धामेश्वर महाप्रभु के मंदिर में दर्शन करते ही कनक सुंदरी देवी मूर्छित हो गई और लगभग 1 दिन तक बड़े बाबा जी महाराज की माता जी मूर्छित रहीं। और उस मूर्छा की अवस्था में श्री कनक सुंदरी देवी को महाप्रभु की कीर्तन लीला का दर्शन हुआ कि निताई गौरांग देव कीर्तन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए लीला का दर्शन हुआ और उस कीर्तन लीला का दर्शन करते करते उनको अनुभव हुआ कि उस कीर्तन में माने जाने कितने गौर भक्त हैं। अद्वैत प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, गदाधर प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, शिवास पंडित जी कर रहे हैं, नरहरि प्रभु कर रहे हैं, सब गौर गण कर रहे हैं कीर्तन। और आगे आगे निताई गौरांग देव हाथ में हाथ डालकर नृत्य कर रहे हैं। तो कनक सुंदरी देवी को क्या दर्शन हुआ कि वो जो निताई गौरांग देव कीर्तन कर रहे हैं वे कीर्तन छोड़ करके और कनक सुंदरी देवी की गोद में आ गए। छोटे बालक बनकर के गोद में आ गए और गोद में आकर के कनक सुंदरी देवी के भीतर ही प्रविष्ट हो गए। ये उनको अनुभव हुआ। कनक सुंदरी माने बड़े बाबा के अवतार का आधार तैयार हो गया। और 1 दिन तक वो मूर्छित पड़ी रही। फिर उनकी मूर्छा भंग हुई तो देखा कि जगन्नाथ दास बाबा की गोद में सिर रखा है माता कनक सुंदरी देवी का। तब बाबा ने पूछा, अभिलाषा पूर्ण हो गई तेरी? तब कनक सुंदरी देवी ने कहा, हाँ मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। बोले क्या दर्शन हुआ? बोले गौर हरि की कीर्तन लीला का दर्शन हुआ मुझे। और क्या दर्शन हुआ? बोले कीर्तन करते करते निताई गौरांग देव दोनों मेरी गोद में आ गए और मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गए। ये मुझको अनुभव हुआ। तब सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। तब नवद्वीप में कई दिन निवास करके
मोहन चंद्र और श्री कनक सुंदरी देवी अपने माहिष्खोला ग्राम में लौट आए और शुभ समय में कनक सुंदरी देवी ने गर्भ धारण किया। बड़े बाबा जी महाराज अपने माता जी के गर्भ में 13 मास विराजमान रहे हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। उस 13 मास में कनक सुंदरी देवी को बड़े बड़े दिव्य अनुभव हुए हैं। मोहन चंद्र घोष महाशय पूछते हैं कनक सुंदरी देवी को कि मैं तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था करूं जिससे तुमको प्रसन्नता हो। तब कनक सुंदरी देवी यही कहती हैं कि और कोई व्यवस्था मत करिए, बस अखंड हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था कर दीजिए, अखंड हरिनाम संकीर्तन होता रहे। तब मोहन चंद्र घोष महाशय के यहाँ पर अखंड हरिनाम संकीर्तन होने लगा। ग्रंथ में लिखा है कि कभी संध्या के समय में कनक सुंदरी देवी घर के बाहर बैठ जाती थीं, तो बाहर एक माधवी लता का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ जाती थीं, तो माधवी लता के फूल अपने आप से माता जी के ऊपर झरने लगते थे। कभी चित्रा नदी में स्नान करने के लिए जाती थीं, तो मानो धूप हो रही है, तो अपने से बादल आ जाते थे। लगता था प्रकृति गर्भस्थ शिशु की सेवा में लगी है। कभी फूल बरस रहे हैं, कभी बादल से छाया हो रही है। ऐसे दिव्य अनुभव आपकी माता जी को होते थे। और धीरे धीरे करके समय बीता है और 13 मास अपनी माता जी के गर्भ में विराजमान रहने के बाद सन 1854 में महाविषुव संक्रांति, सन 1854 अंग्रेजी तारीख 13 अप्रैल, इसलिए महाविषुव संक्रांति चूंकि सूर्य के अनुसार चलने वाली तिथि है, इसलिए 13 अप्रैल या 14 अप्रैल इन दोनों तिथि की पड़ती है। तो बड़े बाबा जी महाराज उषा काल में 13 अप्रैल 1854 को महाविषुव संक्रांति के पावन पर्व पर अपनी माता जी के गर्भ सिंधु से प्रकट हुए हैं। कहिए श्रीमद् राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज की जय। माहिष्खोला ग्राम की जय। माता श्री कनक सुंदरी देवी की जय। पिता श्री मोहन चंद्र घोष महाशय की जय। महाविषुव संक्रांति की जय। आपके आविर्भाव महोत्सव की जय। तो महाविषुव संक्रांति में उषा काल में आप प्रकट हुए। जो सूतिका ग्रह था वो सुपारी के पेड़ के नीचे था। ग्रंथ में वर्णन है कि कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी और जो भी कृषक थे वो व्याकुल थे कि जल के बिना, वृष्टि के बिना कैसे निर्वाह होगा। तो पहले दिन रात से ही बादल छा गए और इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, वज्रपात भी हुआ, बिजली भी गिरी। सूतिका ग्रह जिस सुपारी के वृक्ष के नीचे था वो सुपारी का वृक्ष भी बिजली गिरने से भस्म हो गया, लेकिन सूतिका ग्रह में कोई हानि नहीं हुई। सवेरे बालक का प्राकट्य हुआ। तब सब ग्रामवासियों ने एक ही बात कही कि लगता है किसी महापुरुष ने जन्म लिया है। जो इस क्षेत्र में इतनी जल की कमी थी, जल वृष्टि से पूरा क्षेत्र शीतल हो गया। धीरे धीरे करके बड़े बाबा जी बड़े हो रहे हैं